हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हल्दी और चावल है। तो ये मैं बता देती हूँ कि आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी। और यहाँ पे ना मैं आपको इसलिए बता रही थी कि हल्दी चावल क्यों दिखाए, क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड्स आ गए हैं। मतलब कल ही शाम को दिए थे और सुबह सुबह आ गए। तो आज था बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त, क्योंकि शादी ब्याह के कामों के लिए मुहूर्त की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। हर काम मुहूर्त के हिसाब से ही करना होता है। तो सुबह सुबह जो है हमारे कार्ड्स आ गए थे और इनको हम कुछ कार्ड्स हम पैक करके निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्ड्स होते हैं वो अलग अलग हिस्सों में होते हैं। मतलब लिफाफा अलग, अंदर का जो पार्ट होता है अलग। तो उनको फोल्ड करके एक लिफाफा तैयार कर रहे थे हम लोग। और ये लिफाफा हम रखेंगे पूजा में, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो पितृ इष्ट देव होते हैं उनके लिए निकाले जाते हैं ये लिफाफे। तो 4-5 लिफाफे जो मेन मेन होते हैं ना वो भैया निकाल रहे हैं। मतलब 5-7 की 8 ऐसे कुछ निकालते हैं। जैसे मामा के लिए हो गया, एक लड़की वालों के लिए हो गया, एक हमारे इष्ट देवों के लिए हो गया। तो ऐसे सबके लिए कार्ड निकालते हैं। उनमें पीला पिठाई जो होती है, हमारे गढ़वाल में टिक्की को पिठाई बोलते हैं, तो पिठाई लगा के हम रखेंगे उसको मंदिर में और फिर बाद में उनको देंगे। आज से जो है जो भी शुभ कार्य है, मतलब कार्ड छप गए तो अब तैयारी जो है ज़ोर शोर पे चलेगी, क्योंकि मार्च में शादी है ना, इसलिए। और एक महीना कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। तो मैं आ गई हूँ फिर नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे बन रही गोभी आलू की सब्ज़ी, दूध भी रख दिया मैंने बॉईल करने, आटा गूँध के रखा है। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी और फिर नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आप सोच रहे होंगे अकेले अकेले नाश्ता कर रही है। तो दीदी भैया को मैंने टाइम पे दिया था नाश्ता, क्योंकि उन्होंने दवाई खानी होती ना। और मेरा तो काफ़ी काम रहता है किचन का, तो मैं थोड़ा देर में खाती हूँ। मैं और नीरज हमेशा लेट ही खाते हैं, हम साथ में खाते हैं। लेकिन वो भी अभी कुछ काम से सामान लेने गया था, तो उसने कहा था मामी आप खा लो, क्योंकि फिर आपको जाना भी है, लेट हो जाती ना। तो जैसे हम बर्तन धो रही तब तक वो आ भी गया था। और फिर अब उसको गर्म करके दूंगी मैं नाश्ता। तो यहाँ पे बर्तन जो है वो धोंगी मैं। और काफ़ी सुबह के तो आपको पता है नाश्ते के बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जैसे चाय वाय के, फिर नाश्ते के, फिर बड़े बर्तन छोटे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं रात के बर्तन जो है वो भी थोड़े बहुत रह गए थे इसमें, तो उनको लगा रही हूँ यहाँ पे। और आज कल मैंने आपको बताया था कि आज मम्मी लोग आएंगे, ये और मम्मी आएंगे ना। तो हम लोग चले जाएंगे घर और मम्मी यहाँ पे रहेगी अब दीदी के साथ, क्योंकि आरब के स्कूल खुल रहे हैं। और होता है ना, फिर बच्चे के साथ स्कूल का काम है, स्कूल भेजना है, सुबह कई काम होते हैं, मम्मी इतना नहीं कर पाती है। वो खाना ही बना ले वही बहुत होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी बर्तन उन्हें लगाती हूँ और फटाफट से फिर तैयारी करूँगी। आधा बैग तो मैंने कल लगा लिया था अपना, लेकिन अभी छुटपुट कपड़े काफ़ी हैं जो इकट्ठे करने हैं। फिर सुबह भी दीदी औरों को भी थोड़ा सा मैंने साफ़ सफाई करी है, और उनके साथ भी कई काम होते हैं। तो अभी तक ये आया, मैं सोची थी अब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, फटाफट पहले अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि किचन विचन क्लीन करके रख दूँगी। और फिर हर्षिता को भी थोड़ा सा तैयार करना है, मुँह हाथ धुलाने उसके। तो अभी वो बाहर खेल रही है दीदी के साथ। तो दीदी का फटाफट बर्तन धो ले, किचन साफ़ कर ले। और फिर तब तक मम्मी और भी आ जाएंगे, फिर ये बोलेंगे चलो चलो। तो आपको सही बताऊं तो ऐसी सिचुएशन में दीदी और को जाने का, मतलब छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। पर कुछ घर की प्रॉब्लम्स भी हैं, कि मैं चाह रही थी कि मैं कुछ और टाइम यहाँ पे रहूँ, 10-15 दिन और रहूँ। लेकिन इन्होंने ही कॉल किया था, मैंने तो इन्हें बिल्कुल नहीं बोला कि मुझे ले जाओ, लेकिन इन्होंने ही कॉल करा कि ऐसा करना कि आरब का स्कूल खुलने वाला है तो घर आ जाना और मम्मी रहेगी वहाँ, क्योंकि आरब का स्कूल है, मेन उसका होमवर्क वगैरह होता है। और उसका जो मतलब ये शेड्यूल होता है ना बुक्स का, सिलेबस लगाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये नहीं करते हैं काम, मम्मी तो क्या जानेगी, लेकिन चलो तो ये भी नहा भी गा इन चीज़ों धूप भी में अच्छी आ इन्वॉल्व रही नहीं है। होते ना, तो उनको ये ज़्यादा मैं हेडक लगती है। तो यहाँ पे मैं आई थी बाहर बर्तन तो वॉश करके, तो ये आ गए हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। और मम्मी हर्षिता के साथ खेल रही। तो हर्षिता ने मम्मी को एकदम पहचान लिया, औरों के पास तो नहीं जाती थी, लेकिन मम्मी का तुरंत आ गई। तो यहाँ पे दीदी के साथ ही मैं थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ा ऐसी बातें बातें करे थे हम लोग। जा पहचान जा जा कहाँ है, देख तो पहचान लो दादी को। दादी को, है ना? देख दादी कहाँ है। अब तो पहचानने लग गई ना सबको, तो अभी का तो याद भी रहेगा। जा रही है, बाय कर दे अपनी दादी को। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है 14 तारीख, मकर संक्रांति है आज। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी हमारा हुआ है ब्रेकफास्ट, और मैं बर्तन वॉश कर ही रही थी कि मम्मी और आ गए हैं, मम्मी और ये आ गए हैं। तो सुबह मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि आज कार्ड जो है हमारे छप ही चुके हैं, शादी कार्ड। तो आज से जो है ऑलमोस्ट तैयारियाँ जो है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त बोल सकते हैं वो है। तो अभी मैंने दीदी को नहलाया वलाया था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कब जा रही हूँ तो नहला देती हूँ, फिर मम्मी शायद से इतना नहीं नहला पाएगी।
तो फिर दीदी की जो देवरानी वो नला देगी दीदी को। तो नलाया वलाया, कपड़े वगैरह चेंज करा दिए हैं और ये कर रहे हैं कार्ड्स पैक। तो कार्ड को फोल्ड करने पड़ते ना, 2-3 स्टेप में होते हैं वो, तो फिर उन्हें कवर में डाल रहे हैं। तो ये और नीरज बैठ के कर रहे हैं कार्ड्स फोल्ड। और मम्मी बाहर है हर्षिता के साथ, तो मम्मी ने उसे सुला देता। तो अभी मैं उसको लेकर आई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ सो गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कहीं वो उठ ना जाए। और अभी मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे घर। आरव है घर पे, और आरव को लेके नहीं आए थे क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है। मेरा बैग है तो ये घर पे ही है, तो बस अपना जो भी सामान है सब यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि छूट जाता है फिर। तो हर्षिता की ज़्यादा सामान फैला हुआ है इधर, तो सॉक्स वगैरह शूज़, तो मैं करती हूँ पैकिंग, फिर चलेंगे घर। और सही बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा लग रहा। मैं भी दीदी को यही बोल रही थी कि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मजबूरी है। आरव का स्कूल भी है कल से, और घर में कई काम भी है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ाना, क्योंकि अगले महीने से उसके एग्ज़ाम है। और फिर हमें फिर शादी के लिए भी छुट्टी चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो मम्मी रह लेगी कुछ टाइम, और अगले महीने फिर उसकी बुआ आ जाएगी, तो मैं फटाफट से पैकिंग करती हूँ पहले। और सही बताऊँ तो परिवार में मतलब खुशी में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जो इस टाइप की ज़रूरत होती है ना, इस टाइम पे सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, वो बोलते हैं ना कि सुख में अगर नहीं आ सको पर दुख में ज़रूर आना चाहिए। तो वही दीदी और के साथ हो रखा है कि हमारे चाहे जैसे भी सिचुएशन थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं, रहे हैं। आपको पता है कि छोटे बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हर्षिता मतलब इतना कुछ जानती भी नहीं है ना, अभी मतलब 4-5 साल के बच्चे के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बट 1 साल की बच्चे के साथ आपको पता है कि वो किसी पे जाती भी नहीं है। ऊपर से कई चीज़ें होती हैं बच्चों को देखना, मतलब थोड़ा टाइम मुझे बच्चे को भी देना ही पड़ता है हर चीज़ में। और अगर आप किसी के घर गए हो तो वहाँ पे टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम तो होते होते बट उनके साथ एक आदमी को चाहिए चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी सिर्फ हम लोगों की बारी लगी है, बाकी दीदी की फैमिली से भी काफ़ी लोग हैं, पर यही है ना, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके पास है। किसी के यहाँ कोई बुज़ुर्ग है, किसी के यहाँ कुछ होने वाला है, किसी का कोई कहीं है, कोई अकेले ही हैं तो घर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे सबके साथ प्रॉब्लम है। हम थोड़ा नज़दीक है तो हम ज़रा सा ये कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस मम्मी यहाँ पे आ गई हर्षिता के साथ, मम्मी थोड़ा सा मस्ती कर रही है। इतने दिन की छुट्टी थी हमारी अब हम चले, अब दूसरी 15-16 दिन में भी छुट्टी 15 दिन में 15-16 दिन में भी उठा बोल। अब दूसरी शिफ्ट आ गई है। अब तो मम्मी के बाद आएगी अंतर दी फिर अभी शिफ्ट लगी है, अभी 15-20 दिन मम्मी रहेगी, तब दीदी। लॉलीपॉप हाँ दे दे, ये बुआ पैसे दे रही दीदी को, देना अब दे दो, दिया उसने दीदी। ये मैं चप्पलों में ही जा रही थी घर, अपने जूते तो पहन लूं मैं। चलो तेरे, तो अब हम चलते हैं घर। इमाद सलवार तो इतना लंबा हो गया नीचे, तुम्हारा सलवार मैंने अलमारी में रख दिया दी, मेरा चश्मा। तो घर से निकलते हुए का वीडियो तो मैंने वहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि होता है ना थोड़ा इमोशनल भी हो ही जाता है आदमी, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बनाया था। और सब आ गए थे वहाँ पे ना, तो सबसे मिल मिल के हम लोग निकल गए। और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि बस पूछो मत। आप अभी आपको पता है कि आजकल राम जी का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसके लिए जगह जगह पे रैली वगैरह ये सब कुछ हो रहा है ना, तो उस वजह से लोग मतलब खूब रोडों पे आए रहते हैं, रैलियाँ निकाली रहती है, तो बहुत ज़्यादा ना भीड़ हो रही थी रास्ते में, जाम भी लगा हुआ था। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अयोध्या में राम जी का जो पूरा जन्मभूमि उनकी, तो वहाँ पे अब प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पे एक मूर्ति आ रही है, तो आप न्यूज़ में तो सुन ही रहे होंगे हर चीज़। और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुन के भी ना। तो बस अब घर की तरफ चलेंगे। घर में तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, मैं सोच ही रही थी।
कि घर जाके सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि रास्ते में पूरे माइंड में ना मेरे यही चलता रहा कि घर जाके सबसे पहले क्या करूँगी, कैसे करना है, क्या करना है। सब प्लानिंग जो है एडवांस में हो रही थी। और आपने भी देखा था कि रोड में जो वॉल है उन पर बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मोदी जी आए थे यहाँ पर पूरा मतलब धर्मी काया है जो एकदम पलट दी है। तो बहुत अच्छी सी पेंटिंग्स बना रखी है उन्होंने रोड पे, और मतलब काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कोई बाहर से अगर यहाँ बंदा आ रहा है ना तो वैसे ही खुश हो जाएगा यहाँ की। मतलब जो अभी बोल रहे थे कि स्मार्ट सिटी बनना है, बहुत अच्छी क्लीनिंग हो रखी है और रोड मतलब एकदम अच्छा है, नीट क्लीन है। और रोड पे जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई ना बहुत सुंदर सुंदर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो इसके लिए मोदी जी को थैंक यू बोलना ही चाहिए। और बस हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और टाइम हो चुका है यहाँ पे, कितने बजे का हो गया है, हम लोग पहुँचे थे अभी 1:30-2 बजे पहुँचे। वहाँ से निकलते निकलते रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था तो हमें बहुत टाइम लगा था। और इनको भी जाना है ड्यूटी, तो मैं बना रही हूँ आज वैसे भी खिचड़ी संक्रांति है तो मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। और बस खिचड़ी खाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी दाल उबालने का भी टाइम नहीं है। तो मैंने इनको बोल दिया कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि बना ले खिचड़ी। और फिर आरव का ट्यूशन है आज 4 बजे से, और इन दो सुबह जा रहा था लेकिन आज 4 बजे ट्यूशन है। हाय गाइस, कैसे हो यू गाइस। और आरव आज घर पे अकेला था, बहुत बहादुरी का काम किया। आज अकेला था ना वो, क्योंकि मम्मी वहाँ आ गई थी तो फिर 3 नहीं आ पाते ना स्कूटी में, तो इसलिए ये आरव को यहीं छोड़ के आए थे। तो आरव यहाँ पे खेल रहा था, पतंग वतंग उड़ाई उसने। आजकल मकर संक्रांति में ना पतंग ही उड़ाते हैं आज, बोलते हैं ना, और तिलकुट वगैरह ऐसे खाते, लेकिन अभी कुछ ऐसा मन भी नहीं है, नाम लेकर आए हैं। और हर्षिता ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करे, सारा सामान उसने निकाल दिया, मेरे को सर दर्द हो गया यहाँ पे आके। तो मैं पहले लंच बना लेती हूँ। नहीं